हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में अभी तक आप इंट्रोडक्टरी पार्ट कर चुके हैं। हम यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं मेंडल्स के लॉ। मेंडल्स के लॉ में हमने 3 लॉज की बात की थी। ठीक है, देख लेते हैं सबसे पहले वो लॉज कौन कौन से हमारे पास आते हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, आपको कुछ होमवर्क के लिए दिया गया था। तो सबसे पहला लॉ मेंडल का आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे आप कहते हैं प्रभाविता का नियम। सेकेंड लॉ आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे आप कहते हैं पृथक्करण का नियम। और तीसरा आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, जिसे आप कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आप बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की, जिसमें हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस को देखा। हमारा जो रिजल्ट है वो आना बाकी है। रिजल्ट को हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। देख लेते हैं अभी तक हमने क्या चीज डिस्कस की है लॉ ऑफ डोमिनेंस में। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें क्या बताता है, हमने कहा इसे हमने क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा, प्रभाविता के बारे में हमें बताएगा कि कौन प्रभावी है कौन अप्रभावी है। इसके लिए यहाँ पर क्या किया गया, मेंडल ने क्रॉस किया। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किए हैं। मेंडल ने एक पौधा लिया जो कैसा था, टॉल प्लांट था, यानी कि ये जो पौधा था वो कैसा था, लंबा था। दूसरा पौधा लिया जो कैसा था, ड्वार्फ प्लांट था, यानी कि वो पौधा कैसा था, बौना पौधा था। अब मेंडल ने कहा कि इन दोनों पौधों के बीच में जब क्रॉस कराया जाए तो देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। आपने कहा इन दोनों का क्रॉस कराया गया। जब क्रॉस कराया गया तो आपके पास 4 प्रकार के पौधे बने, और चारों कैसे थे, आपने कहा सारे लंबे पौधे मिले और टॉल प्लांट मिले। अब मेंडल्स के माइंड में क्वेश्चन आया कि सारे पौधे अगर लंबे यहाँ पर हो गए हैं तो जो बौना पौधा है उसके जो कैरेक्टर है वो कहाँ गए, बौने पौधे के कैरेक्टर क्यों एक्सप्रेस नहीं हुए, कि हर बार ऐसा ही होगा। अब मेंडल ने क्या किया, ऐसा नहीं है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है एक बार किया होगा, ऐसा नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट काफी बार किया गया होगा और सारे टाइम पे जो रिजल्ट आया है वो एक जैसा ही आया। सारे कैसे पौधे मिले, लंबे पौधे मिले। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने कहा कि जो F1 जनरेशन, ये सारी हमारे पास क्या थी, F1 जनरेशन थी। मेंडल ने कहा क्या हो अगर F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस करा दिया जाए तो क्या तब भी सारे ही पौधे लंबे आएंगे या उनमें कोई वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ, सेम क्रॉस कैसे कराते हैं ये आप लोग देख चुके हैं। आपने कहा आपके पास फिर से 4 प्रकार के प्लांट आए हैं। इस बार मेंडल ने देखा कि 3 पौधे तो लंबे थे लेकिन उनमें से एक पौधा कैसा निकल गया है, बौना निकल गया है। इस रिजल्ट से आप क्या समझे, आपको क्या करना था, क्योंकि हमने क्या बोला है कि यहाँ पर आपने दोनों रिजल्ट को ऑब्जर्व करना है और दोनों रिजल्ट के बेसिस पे आपको देखना है कि क्या हमारे पास रिजल्ट आया है। आपने कहा F1 जनरेशन में हमें क्या मिला है, F1 जनरेशन में आपको सारे यही रिजल्ट देखने को मिले हैं। अगर हम F2 जनरेशन की बात करें तो आपने क्या कहा, आपको ये रिजल्ट देखने को मिले हैं, जिसमें से आपने कहा ये कैसे हैं, टॉल है, लंबे हैं, और ये कैसा है, ड्वार्फ है, बौना है। ये रिजल्ट अगर हम इस बेसिस पे देखें तो हमने क्या चीजों को हमने क्या समझा, हमने यह देखा कि जब भी यहाँ पर कैपिटल टी जहाँ पर प्रेजेंट है, जहाँ पर भी कैपिटल टी आ रहा है वहां पर हम देख रहे हैं कि जो कैरेक्टर है वो कैसा होगा, टॉलनेस का कैरेक्टर होगा, यानी कि लंबा यहाँ पे गुण दिखाई दे रहे हैं। हमने कहा कि बौना गुण हमें कब दिखाई दिया, ड्वार्फनेस आपने कब देखी, जब यहाँ पर कैपिटल टी प्रेजेंट नहीं था और दोनों यहाँ पर क्या थे, दोनों जो एलील थे वो होमोजाइगस थे, यानी कि दोनों ही क्या कर रहे हैं, ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इस चीज से आप क्या समझे, अगर हम कहें कि आपको प्रभाविता के नियम को क्या करना है, डिफाइन करना है, तो आपने क्या कहा, जब समान गुण व भिन्न ट्रेट वाले पौधों को लिया गया, क्या बोला हमने, हमने बोला जब समान गुण यानी कि सेम कैरेक्टर और भिन्न जो ट्रेट होते हैं, जब समान गुण और डिफरेंट ट्रेट वाले दो पौधों के बीच
परागण करवाया गया तो आपको F1 जनरेशन में या पहली पीढ़ी में, F1 जनरेशन यानी कि पहली पीढ़ी में एक ही जनक के गुण मिलते हैं। ठीक है, हमने कहा कि जब क्या हुआ, समान गुण, कैरेक्टर सेम था, दैट इज प्लांट हाइट, ठीक है, लेकिन ट्रेट अलग अलग थे। हमने बोला लंबा पौधा और बौना पौधा, दो अलग अलग ट्रेट थे। हमने कहा जब समान गुण और अलग अलग ट्रेट वाले पौधों के बीच में क्रॉस करवाया गया या फिर परागण करवाया गया, परागण और फर्टिलाइजेशन दोनों चीजें होंगी, तो क्या हुआ, F1 जनरेशन या पहली पीढ़ी में एक ही जनक के गुण मिलते हैं। एक ही जनक यानी कि हमारे पास दो पौधे हैं, दो पौधों का सिंपल सा मतलब है दो जनक हैं, तो हमने कहा F1 जनरेशन में क्या हुआ, एक ही जनक के गुण मिलते हैं। हमने बोला जिस जनक के गुण F1 जनरेशन में मिले हैं F1 जनरेशन, ये क्या है, जनरेशन है, इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे, इसे पूरा लिखेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो जिस जनक के गुण F1 जनरेशन में मिलते हैं उसे प्रभावी जनक कहा जाता है। तथा जो दूसरा जनक होता है जिसके गुण की F1 जनरेशन में नहीं मिले हैं, तथा दूसरे जनक को अप्रभावी जनक कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। हमने बोला ये आपको क्या बताया गया है, प्रभाविता का नियम। यह आपके पास प्रभाविता का नियम आता है, एक बार आप क्या करेंगे, इसे रीड कर लेंगे। क्या कहता है प्रभाविता का नियम, जब समान गुण व भिन्न ट्रेट वाले दो पौधों के बीच परागण करवाया गया या क्रॉस करवाया गया तो F1 जनरेशन यानी कि पहली पीढ़ी में एक ही जनक के गुण मिलते हैं। जिस जनक के गुण F1 जनरेशन में मिलते हैं उसे प्रभावी जनक कहा जाता है। उसे क्या होगा, प्रभावी जनक कहा जाता है। ठीक है, हमने बोला जिस जनक के गुण F1 जनरेशन में मिलते हैं उसे प्रभावी जनक कहा जाता है तथा दूसरे जनक को अप्रभावी कहा जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, F1 जनरेशन की बात हो रही है। ये आपको बताया जा रहा है किसके बारे में, F1 जनरेशन के बारे में। तो आप क्या समझे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम आपको क्या बताता है कि जब आपने क्या किया है, दो अलग अलग ट्रेट वाले पौधों को क्रॉस करवाया है तो पहली पीढ़ी में आपको एक ही जनक के गुण मिलते हैं, वो क्या होगा, प्रभावी होगा। अब आपने कहा वो प्रभावी होगा और वो क्या करेगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने कैरेक्टर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, इसीलिए हम प्रभावी कह रहे हैं, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में हर कोई अपने कैरेक्टर को शो करेगा। आपने कहा ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो ये अपने कैरेक्टर को ही शो करेंगे, क्योंकि दोनों एलील होमोजाइगस है, दोनों एलील सेम ट्रेट के लिए कोड कर रहे हैं। अगर आप हेटेरोजाइगस कंडीशन में
हम बात करें हेटेरोजाइगस कंडीशन में, यानी कि जब दोनों एलील अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि ये आपने कहा ये टॉलनेस के लिए है तो ये ड्वार्फनेस के लिए। ऐसी कंडीशन में जो भी जनक अपने कैरेक्टर को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, उसे प्रभावी जनक कहा जाएगा, ठीक है, या डोमिनेंट पेरेंट कहा जाएगा। और जो अपने कैरेक्टर को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसे हम कहते हैं यहाँ पर रेसेसिव पेरेंट या फिर अप्रभावी जनक। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन नोट करनी है, देन हम बात करेंगे यहाँ पर रेशियो के बारे में कि आपके पास लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या आते हैं, अलग अलग प्रकार के रेशियो आते हैं। चलिए, ये तो हमने बात की है किसकी, डेफिनेशन के बारे में। अब हमने कहा यहाँ पर क्योंकि आपके पास जो रिजल्ट आए हैं वो इस प्रकार से आए हैं, क्योंकि आपके पास जो रिजल्ट आए हैं वो इस प्रकार से आए हैं, तो आपने कंक्लूजन क्या निकाला। हमें इस लॉ से इतना तो पता चलता है कि यहाँ पर क्या होंगे, जनक जो होते हैं वो प्रभावी अप्रभावी होते हैं, यानी कि डिपेंड करता है कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन में कौन अपने गुण को एक्सप्रेस कर पाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर आपने लॉ को पूरा देखा तो F2 जनरेशन में क्या हुआ, F2 जनरेशन में क्या हुआ, जब यहाँ पे सेल्फ क्रॉस कराया गया और आपने कहा कि जब यहाँ पर क्या हुआ, जो स्मॉल टी जब वो होमोजाइगस कंडीशन में जब भी आएगा तभी अपने गुण को एक्सप्रेस करेगा, अदरवाइज यहाँ पर क्या आता है, टॉलनेस का कैरेक्टर ही आपको देखने को मिलता है। अब आपने कहा F2 जनरेशन में आपके पास जो रिजल्ट आए थे वो कौन कौन से आए थे, F2 के रिजल्ट आपके पास क्या आए हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। हमने कहा ये तीनों हमें क्या मिले थे, टॉल मिले थे, लेकिन क्या ये टॉल सेम है, क्या ये समान है, क्या इनमें सिमिलैरिटी है टोटली, या फिर इसमें कुछ आपको भिन्नता नजर आ रही है। आप देखेंगे यहाँ पर जो एलील हैं उनके जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग यहाँ पर आ रहे हैं। आपने कहा कहीं पर आपको होमोजाइगस कंडीशन दिखेगी और कहीं पर आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन दिखेगी, ठीक है। ये है F2 जनरेशन और ये आपके पास रिजल्ट आए हैं, ठीक है। आपने कहा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या मिली है, होमोजाइगस कंडीशन मिली है, और अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन मिली है, और अगर आप इसे देखेंगे तो आपको फिर से होमोजाइगस कंडीशन मिली है, ठीक है। अब हमने क्या कहा, अगर मैं आपसे कहूं कि प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ यहाँ पे कौन है, तो आप कह सकते हैं कि प्योर टॉल ये होगा। प्योर का मतलब होता है जहां पर होमोजाइगस कंडीशन आपको मिल रही है। प्योर का मतलब होगा कि दोनों एलील क्या कर रहे हैं, सेम ही ट्रेट के लिए क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। तो आपने कहा ये क्या होगा, प्योर होगा, तो हम इसे कह सकते हैं प्योर टॉल। हम इसे क्या कह सकते हैं, प्योर टॉल कहेंगे। और इसे हम क्या कह सकते हैं, प्योर ड्वार्फ कह सकते हैं, क्योंकि क्या है, जहां पर होमोजाइगस कंडीशन आ रही है वहां पर हम क्या कहते हैं, प्योर कैरेक्टर आता है। लेकिन अगर हम कहेंगे इस वाली कंडीशन को देखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या ये प्योर टॉल आपको मिल रहे हैं, आपने कहा नहीं, ये प्योर टॉल तो नहीं मिल रहे हैं क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन आपके पास आई है। अब आपने कहा कि आपके पास जो रेशियो आते हैं, दो प्रकार के रेशियो आते हैं, ये आपने देख लिया, हमारे पास दो प्रकार के रेशियो आते हैं। एक तो आता है पहला जीनोटिपिक, जीनो और फिनोटिपिक, ठीक है। सबसे पहले फिनोटिपिक के बारे में बात करते हैं। आपने कहा यहाँ पर कि जो हमारे पास चार अलग अलग ऑफस्प्रिंग आए हैं या चार अलग अलग प्लांट्स आए हैं, वहां पर आपने कहा कि उनकी अपीयरेंस के बेसिस पे अगर हम देखें, हमें जो दिखाई दिया हमने उसके आधार पर अगर कहा, तो हमने कहा तीन पौधे कैसे थे हमारे पास, लंबे थे, और एक पौधा कैसा था, बौना पौधा था। तो हमने कहा कि फिनोटिपिक रेशियो क्या है हमारे पास, 3:1। 3:1 हमें क्या बताता है, तीन पौधे कैसे थे, टॉल थे, और एक पौधा कैसा था, ड्वार्फ था। लेकिन अगर हम जीनोटिपिक रेशियो को देखें, जीन्स की पोजीशन, जीन्स की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो हमने कहा हम बात करेंगे एक जो प्लांट था वो कैसा था, प्योर था। उसके बाद हमने कहा दो जो प्लांट थे वो कैसे थे, टॉल थे लेकिन प्योर टॉल नहीं थे, तो आपने कहा दो कैसे होंगे, इम्प्योर टॉल होंगे, और एक कैसा होगा, फिर टॉल होगा। दोनों रेशियो से आप क्या समझे, फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया है, आपने कहा जैसे हमें दिखा, जैसे आपने क्या क्या देखा, विजुअलाइज किया, वैसे ही आपने रेशियो यहाँ पर लिख लिया है, 3:1 है। लेकिन अगर हम कहें कि जीनोटिपिक रेशियो, जीन की सिचुएशन कैसी है, जीन्स की कंडीशन कैसी है, तो आपने कहा हम देखेंगे एक पौधा कैसा था, प्योर टॉल था, होमोजाइगस टॉल है।
एक क्या होगा, होमोजाइगस टॉल होगा। दो कैसे थे, हमने कहा हेटेरोजाइगस टॉल थे। इसका मतलब हम समझते हैं यहाँ पर कि ये जो टॉल है ये हेटेरोजाइगस है, इट मीन्स यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी की कंडीशन है। तीसरा हमने कहा कि प्योर कैसा है, ड्वार्फ है। तो हमने कहा फेनोटिपिक रेशियो आएगा 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो आएगा 1:2:1। तो पढ़ ले लॉ ऑफ डोमिनेंस को हमें क्या बताता है। आपने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस के व्हेन पेरेंट्स हैविंग प्योर contrasting character are crossed, then only one character express it in the F1 generation. आपने कहा क्या होगा, when parents have pure contrasting character, अगर जो parents हैं उनमें contrasting character है, इसका मतलब क्या होगा कि character सेम है, trait different है यहाँ पर, are crossed, then only one character express itself in the F1 generation. और जब क्रॉस कराया गया तो एक ही जो जनक है, एक ही जो ट्रेट है वो आपको यहाँ पर मिला, ठीक है। आपने कहा दिस कैरेक्टर इज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड द कैरेक्टर फैक्टर विच कांट एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड द रिसेसिव कैरेक्टर। ये हम बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कंक्लूजन के बारे में। आपने कहा जो फिनोटिपिक रेशियो है वो टॉल और ड्वार्फ का रेशियो है, जिसमें आपने कहा 3 लंबे हैं और एक कैसा है, बौना पौधा है। जीनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो आपने कहा प्योर टॉल है, हाइब्रिड टॉल है और प्योर ड्वार्फ है, जिसमें 1:2:1 की बात की गई थी। मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, आपके पास एमसीक्यूज में इस रेशियो से एमसीक्यूज कहिए या एक एक नंबर के क्वेश्चन कहिए, इस एमसीक्यू से रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों रेशियो नोट करने हैं और देखना है क्या रिजल्ट आपके पास आता है। चलिए, तो ये हमने बात की है किसके बारे में, मेंडल का फर्स्ट लॉ जो आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। सेकेंड लॉ हमारे पास आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर जो पहला लॉ आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके एक्सेप्शंस के बारे में, यानी कि अपवाद के बारे में हम इनकी बात करेंगे, ठीक है। पहला जो हमारे पास अपवाद आता है वो आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको क्या बताता है कि यहाँ पर आपके पास आपको बताया गया था डोमिनेंस के बारे में, प्रभाविता के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं जिनमें प्रभाविता तो पाई जाती है, डोमिनेंट कैरेक्टर तो आता है, लेकिन कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। यानी कि क्या समझे आप, आपने कहा यहाँ पर सिंपली हम एग्जाम्पल हमारे पास आता है 4 o'clock, यानी कि मिराबिलस जलापा का एग्जाम्पल आता है। आपने क्या किया, आपने एक ऐसा पौधा लिया जिसमें रेड फ्लावर थे, यानी कि लाल फूल थे, और एक ऐसा पौधा लिया जिसमें कैसे थे, व्हाइट फ्लावर थे। अब आप समझ रहे हैं कि कैरेक्टर क्या है, सेम है। कैरेक्टर यहाँ पर क्या है, फ्लावर का कलर है, ट्रेट अलग अलग है। रेड को आपने कैपिटल आर से दिखा दिया है, व्हाइट को आपने स्मॉल आर से दिखा दिया है। ये है पेरेंट। अब जल्दी से हम क्या करेंगे, गैमीट बनाएंगे। गैमीट बने हैं कैपिटल आर। यहाँ पर जो गैमीट बने हैं वो कैसे होंगे, अब गैमीट यहाँ पर 2 बन रहे हैं, दोनों गैमीटों में लेकिन सेम आपको क्या मिल रहे हैं, एलील मिल रहे हैं, ठीक है, स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब F1 जनरेशन जब हमारे पास आई तो हमें क्या देखने को मिलने चाहिए था, यहाँ पर सारे पौधे कैसे होने चाहिए थे, सारे पौधे यहाँ पर आपको कैसे मिलने चाहिए थे, रेड कलर के मिलने चाहिए थे। तो आपको आपके पास जो रिजल्ट आया है वो कैपिटल आर स्मॉल आर आया है। अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग देखें, प्रभाविता के नियम के आधार पर हम देखें, हमने कहा एक ऐसा पेरेंट होगा, F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंट खुद को एक्सप्रेस करेगा और उसे हम प्रभावी कहेंगे। लेकिन जब यहाँ पर हमने देखा तो रिजल्ट हमारे पास आया था पिंक, रेड के बदले हमारे पास क्या यहाँ पे रिजल्ट आया है, पिंक रिजल्ट आया है, पिंक कलर के फूल हमें मिले हैं। इस बात से क्या निष्कर्ष निकाला गया, हमने कहा जो यहाँ पर ये वाला जो पेरेंट है कैपिटल आर जिसमें रेड कलर के फ्लावर थे, वो डोमिनेंट तो था, लेकिन वो क्या कर रहा था, खुद को कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं शो कर पा रहा था। अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो हम समझ सकते हैं कि ये 50% ही अपने कैरेक्टर को दिखा पा रहा है, तभी पिंक कलर आया है, ठीक है। अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी यहाँ पर क्या होगा, रेड कलर आएगा। अदरवाइज ये क्या कर रहा है, अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो हमने इसे क्या कहा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता का नियम, अपूर्ण प्रभाविता इसे हम कहते हैं,
ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है, एक्सेप्शन आता है किसका, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल आते हैं जिसे को डोमिनेंस कहते हैं या सह प्रभाविता कहते हैं। एक बार आप लोग देख करके आएंगे कि क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं, उनके बारे में पढ़ करके आएंगे। तो आज हमने बात की है यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस की, उसके हमने एक यहाँ पर अपवाद देखा है जिसमें हमने पढ़ा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता पढ़ा है। अब अगर यहाँ पर क्या होगा, सेम आप क्या करेंगे, आपके लिए होमवर्क में क्या है, सेम अब आप करेंगे यहाँ पर सेल्फ क्रॉस कराएंगे। कैसे, आपने कहा यहाँ पर आप क्या देखना है आपको कि किस कंडीशन में व्हाइट कलर आता है, किस कंडीशन में रेड कलर आता है, किस कंडीशन में पिंक कलर आता है। तो अब आप क्या करेंगे, F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस कराएंगे, और जब आप सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो आपके पास 4 अलग अलग प्लांट आएंगे। इसके बेसिस पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रिजल्ट है F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन का क्या रिजल्ट आया है और F2 जनरेशन में रेशियो क्या आया है। यहाँ पर रेशियो भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या होगा, होमवर्क में होगा। चलिए, तो आज हमने यहाँ पर कुछ एक लॉ को हमने डिस्कस किया है। सेकंड लॉ हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।